अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अहमद और आज हम बात करेंगे चूसनी के इस्तेमाल के बारे में, यानी यूज़ ऑफ पेसिफायर। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या नुकसानात हैं और क्या इसकी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले जो इसका हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स में सबसे पहला ये है कि जिन बच्चों में बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं या उनमें कुछ ऐसे पेनफुल प्रोसीजर्स हुए होते हैं जिसमें हम कहते हैं सरकमसीजन या सुनते वगैरह, या उनकी ब्लड सैम्पलिंग हुई होती है, उनमें ये एज आ सूथिंग इफेक्ट देते रहे होते हैं, एज आ पेसिफायर काम कर रहे होते हैं, यानी कि बच्चों को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। जिन बच्चों को रात को नींद सही तरीके से नहीं आ रही होती, लेट नाइट तक उठ जाते हैं या उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, उनमें भी ये एज अ पेसिफायर काम करते हैं, उनकी नींद को बेहतर बनाते हैं और उनको नींद भी अच्छी आ जाती है और जल्दी सो जाते हैं। तीसरा ये कि जिन बच्चों में अचानक मौत हो जाती हैं, यानी जिसे हम कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, में उनमें भी इसका बेनिफिशियल रोल है। ये सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम में होता है कि बच्चों की कोई टंग बैकफॉल हो जाती है या तो सांस की नाली में कुछ चीज़ फंस जाती है, या ऐसे कई वजूहात होती हैं जिसकी वजह से उनकी अचानक मौत हो जाती है। तो उनमें भी ये एज आ बेनिफिशियल रोल दे रहे होते हैं कि उनमें इन बच्चों में जिनमें चूसनी इस्तेमाल की जाती है, ये वाला मसला बहुत कम आता है। अब इसके जो नुकसानात क्या हो सकते हैं, जिनमें हम मेनली चूसनी सही साफ़ सुथरी या हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो इन बच्चों में मेनली गला का ख़राब होना, कान के इन्फेक्शंस और फेरिंजाइटिस वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। फिर यह है कि कुछ बच्चों में अगर देर तक चूसनी का इस्तेमाल किया जाता है तो उन बच्चों में रीअलाइनमेंट ऑफ द टीथ, यानी दांतों की अलाइनमेंट का मसला आता है। ये मेनली इस्तेमाल किस उम्र में की जा सकती है? ये मेनली 6 माह तक बच्चों में इस्तेमाल करवाई जा सकती है। उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाने की कोशिश करें ताकि फिर 1 साल तक बच्चा चूसनी को मुकम्मल तौर पर छोड़ दे। और फिर कुछ देखा गया कि इस बच्चे जो मेनली उन्हें वीनिंग स्टार्ट कराने का भी मसला आ रहा होता है, और कुछ बच्चों में ये होता है कि चूसनी को छुड़वाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसकी जो मेन प्रिकॉशंस होती हैं उसमें ये होता है कि हम चूसनी को साफ़ सुथरी इस्तेमाल करें, बॉयल करके इस्तेमाल करें, और एक वक्त के बाद चूसनी का तब्दील कर लेनी चाहिए या न्यू ले आएँ। और तीसरा ये है कि बच्चों के गले में चूसनी लटका के नहीं रखनी होती, और उनके बार बार वही गंदी चूसनी उसके मुंह में जा रही होती है जो इन्फेक्शंस का बायस बनती है। फिर ये है कि बच्चों की जो चूसनी वगैरह है उसमें शहद वगैरह का इस्तेमाल नहीं कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।